चलिए इसमें हमने कल भी तो पढ़ाया था आपको। यस सर। कहाँ से पढ़ाया था वो देख लेते हैं। एडवांटेज पढ़ा दी थी इसकी। चलिए डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क, वो जो हमने कल पढ़ाया आपको एडवांटेज से मतलब इसकी क्या क्या खास बातें हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज में क्या कमियां हैं, क्या इससे होता है मतलब जिसका कंप्यूटर पर बैड इफेक्ट जाता है। तो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले दिया है, तेरी बुक कहाँ है अभी? अलग से लिमिटेशन बुक निकालने के लिए The following are the disadvantages of computer network. First here the main disadvantage of network is that use become depend upon them. For example, if a network file server develops fault, then many users not be able to run application program and get access to share data. अगर by chance हमारा जो मेन सर्वर होता है जिससे हमारे सारे यूजर जुड़े रहते हैं, अगर वो डाउन हो जाए मतलब उसमें कोई फॉल्ट हो जाए, कमी आ जाए, तो हमारे सारे यूजर जो हम वर्क कर रहे हैं वो सारे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, आपने देखा भी होगा, जब तक हमारा मैन पीसी नहीं चलता है लैब में तब तक हमारे दूसरे यूजर नहीं चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, अनदर मेजर प्रॉब्लम विद नेटवर्क्स इज द देयर एफिशिएंसी इज वेरी डिपेंडेंट ऑन द स्किल ऑफ द सिस्टम मैनेजर। सबसे बड़ी बात है कि कंप्यूटर की एफिशिएंसी यानी कि चलने की जो क्षमता होती है, कंप्यूटर जो चलता है, रनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं, वो हमारा जो मैन कंप्यूटर है अगर वो अच्छा है, अच्छे से रन कर रहा है, तो हमारे जो यूजर्स है जिनको हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर से जो जुड़ा हुआ है वो भी उसी हिसाब से वर्क करेगा। अगर वो डाउन तरीके से वर्क कर रहा है तो यूजर्स भी हमारे डाउन ही रहेंगे, अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। A badly managed network may be operate less efficiency than non-network computers। और क्या हो जाएगा कि जो नॉन नेटवर्क कंप्यूटर है, जो हमारे नेटवर्क से जुड़े हुए नहीं है, वो नेटवर्क कंप्यूटर से अच्छा काम कर लेते हैं बजाय उसके जो हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट है। यानी कि जो हमारा मैन यूजर है अगर उसकी स्पीड वर्क करने की स्लो है, बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो हमारे यूजर उससे कनेक्ट है उनकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी वर्क करने। नेक्स्ट क्या दिया है, इट्स डिफिकल्ट टू मेक द सिस्टम सिक्योर फ्रॉम हैकर्स मोबाइल्स और द इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर वायरस एक सिस्टम में आ जाए, सपोज है वायरस अगर हमारे 10 कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं, अगर एक कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो नेटवर्क से जुड़े जितने कंप्यूटर है उसमें ऑटोमेटिकली वो फैल जाता है, क्योंकि एक दूसरे से वो इंटरकनेक्टेड है और उसको आसानी से हैक भी किया जा सकता है। जैसे आपके पास कोई मेल आती है, ठीक है, मेन सिस्टम में कोई मेल आई नेटवर्क के लिए, और उसमें अगर एक वायरस फैल जो हमारी है, वायरस की जो फाइल है वो अटैच होके आई, उसमें वायरस है फाइल में, तो आपके अगर एक कंप्यूटर में वो कॉपी हो गया तो जितने कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं हमारा वायरस टोटली सारे कंप्यूटर में फैल जाता है। ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्या दिया है, ए ट्रैफिक इंक्रीज ऑफ नेटवर्क परफॉर्मेंस रिगार्ड अनलेस प्रॉपर्ली डिजाइन। वायरस कैन बी स्प्रेड टू द अदर कंप्यूटर थ्रू आउट ए कंप्यूटर नेटवर्क। ये मैंने अभी बताया है। ईमेल की वजह है, अगर आपने कोई पेन ड्राइव लगाई है या फिर कोई मोबाइल अटैच किया है मैन सिस्टम से, तो आपके पेन ड्राइव में अगर वायरस है, वायरस की एक खास बात होती है उसको कॉपी करने की आवश्यकता नहीं होती है किसी भी कंप्यूटर में, ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। अगर आपकी पेन ड्राइव में वायरस है, आपने उसे किसी सिस्टम पे जाके लगाया तो वायरस, आप फाइल तो आपकी बाद में ट्रांसफर होती है, पहले वायरस ऑटोमेटिकली चला जाता है। या फिर कंप्यूटर में वायरस आपने सही पेन ड्राइव उसमें लगाई है तो वो वायरस उस कंप्यूटर से पेन ड्राइव में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो जो नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं हमारे, अगर एक कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो सारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली फैल जाता है। और हैकिंग का भी यही है, इसने ऊपर जो डिसएडवांटेज दिया कि अगर हैकर्स ने एक कंप्यूटर को हैक कर लिया तो जितने भी नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर, जितना भी उसमें डाटा है वो सबको आसानी से हैक कर सकता है। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस। बात
बात कर लेते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए नेटवर्क। नेटवर्क में जो कुछ पार्ट्स होते हैं नेटवर्क के, अब इंटरनेट की बात यहाँ पर चल पड़ी है, पहले तो नेटवर्किंग की बात चल रही थी, अब बात कर लेते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट इज द कनेक्शन ऑफ मैनी नेटवर्क्स। डेफिनेशन बहुत सारी है इंटरनेट की। कनेक्शन ऑफ मैनी नेटवर्क कनेक्टेड टू द बिलियंस ऑफ कंप्यूटर ईच अदर शेयर डाटा, बहुत सारी डेफिनेशन दी है। तो उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं इंटरनेट के, वो हम यहाँ पढ़ लेते हैं। पहले दिया है there are the many components that can be part of a network, for example client, servers, media networks, interface card, etc. तो ये पार्ट्स हैं, एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया है क्लाइंट की हम बात करते हैं। any computer that is a part of common network other than the server is called as a client। देखिए कोई भी कंप्यूटर हो वो नेटवर्क का एक कॉमन पार्ट है जिसमें हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अदर देन द सर्वर इज कॉल्ड क्लाइंट, यानी कि सर्वर से अलग जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन सबको हम क्लाइंट बोल देते हैं। द डिवीजन इज बेस्ड ऑन द स्टोरेज कैपेसिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर, जिसमें उसको डिवाइड किया जाता है उनकी स्टोरेज कैपेसिटी के बेस पर और रिस्पांसिबिलिटी उनको अलग अलग दी जाती है कि किस कंप्यूटर से कौन सा वर्क होगा हमारा। देखिए भाई हम एक एग्जांपल देके समझाते हैं हमको क्लाइंट और सर्वर के बारे में। सपोज दैट हमने यहाँ पे एक फोन रख दिया है, उसका इंटरनेट ऑन कर दिया है और हम चाहते हैं कि उसका इंटरनेट आप सबके फ़ोन में भी यूज हो, ठीक है, सेम कंडीशन कंप्यूटर पर अप्लाई होती है। कनेक्ट कैसे करेंगे हम इस कंप्यूटर इस मोबाइल का, तो हम खोलेंगे हॉटस्पॉट और आप अपने फ़ोन का खोलेंगे वाईफाई, पता आ गया कि यह कनेक्ट हो जाएगा। जो समझाना चाह रहे हैं उसे समझ लें, बात क्लाइंट की चल रही है। तो जिससे हम कर रहे हैं वो हमारा सर्वर हो जाता है, और जो बाकी उससे जुड़ गए हैं कंप्यूटर वो सब क्या हो जाएंगे, क्लाइंट। और उनकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जो आप उससे वर्क करना चाहते हैं वो आप उस पर आसानी से कर सकते हैं। सेम डेफिनेशन ये हमारी लागू होती है हमारे कंप्यूटर्स पर। एक सर्वर होता है जिससे सारे कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं। जैसे हमारे स्कूल में भी नेट लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है, हम जाते हैं फोन कनेक्ट हो जाता है, इंटरनेट आसानी से रन हो जाता है। तो हम क्या है, हम क्लाइंट हैं। क्लाइंट मतलब किसी भी एक सर्वर के पार्ट्स। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, जैसे कि डायग्राम दिखाया गया है, अब नेक्स्ट वाले पेज पे दिखाई दे रहा है, बीच में कंप्यूटर रखा हुआ है भाई, उसको हम सर्वर बोलते हैं। और उससे सारे जो जुड़े हैं कंप्यूटर जुड़े हैं, इंटरनेट भी यूज हो रहा है, मॉडेम जुड़ी हुई है, आपका प्रिंटर वगैरह, और वर्क स्टेशन जहाँ पर अलग कंप्यूटर से वर्क किया जा रहा है, बहुत सारे कंप्यूटर रखे हैं वहाँ पर वर्क स्टेशन हो जाए। तो सर्वर की बात कर लेते हैं। A server is just like any other computer of the network. It can be dispatched with its large storage capacity and role that is assigned to it. This is the administration that control the functionings of other computers. तो सर्वर एक ऐसी चीज होती है जिससे सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, इंटरनेट रन होता है, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जो भी आप डाटा उस पर शेयर करते हैं अपने वेबसाइट पर, वेब ब्राउजर पर, उसको सारों को स्टोर सर्वर करता है हमारा, जिससे हमारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, वर्क स्टेशन, जहाँ पर कंप्यूटर से वर्क किया जाता है, बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ रहते हैं और वहाँ पर वर्क किया जाता है, उसको हम वर्क स्टेशन बोल देते हैं। क्या दिया है, वर्क स्टेशन द कंप्यूटर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल यूज इन ए नेटवर्किंग एनवायरनमेंट इज लाइक ए पर्सनल कंप्यूटर एक्सेप्ट ऑफ देम कनेक्टेड अदर कंप्यूटर्स एज वेल एज द मेन कंप्यूटर। एग्जांपल हम आपको देते हैं, द सर्वर। देखिए सपोज दैट आप बैठे हो सीट पे, जैसे आपने देखा होगा आप सबके पास कंप्यूटर है अपने अपने, जैसे पढ़ते हैं स्मार्ट क्लास में। हमारे स्कूल में फैसिलिटी नहीं है, लेकिन जो मेट्रो सिटी शहर है वहाँ पर बच्चे इस सीट पर ही कंप्यूटर होता है और सामने प्रोजेक्टर चला जाता है। स्मार्ट क्लास जो होती है, तो जो वहाँ आता है उसकी स्क्रीन पर भी आपकी आता है। तो यहाँ पर हमारा मेन कंप्यूटर हो गया जिससे हमारे सारे कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं, और आप जो अपने कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर एक जगह इन्वायरमेंट बन जाता है, उसको हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC। ये जो होता है, आप देखिए मोबाइल में आप वाईफाई ऑन करके किसी भी नेट से जुड़
जुड़ जाते हैं किसी भी नेटवर्क से। लेकिन क्या आपको पता है वो वाईफाई ऐसे जुड़ जाता है? पासवर्ड कोड को छोड़ दो, वो तो सॉफ्टवेयर होगा, उसको छोड़ो आप। अगर मोबाइल में क्या ना वाईफाई का डिवाइस अंदर लगा रहता है, समझने ना, वाईफाई जो हमारा कनेक्ट करते हैं मोबाइल, उसमें डिवाइस अंदर हमारा मोबाइल में लगा रहता है, एक डिवाइस होता है हार्डवेयर डिवाइस। जैसे आप फोन को सुनते हो, सुनने के लिए क्या होता है, इससे आवाज आती है, फोन स्पीकर लगा रहता है ना। अगर स्पीकर खराब है तो आपको आवाज तो नहीं आती फोन से। ये फिर फोन में जब आप बोलते हो माइक में आवाज जाती है, फोन का जो माइक होता है, अगर वो खराब हो जाए तो आप यहाँ से हेलो हेलो करते रहो, दूसरे को सुनाई नहीं देगा क्योंकि आपको माइक खराब है। ऐसे ही डिवाइस लगा रहता है कहाँ पर, हमारे मोबाइल फोन में। खड़ा हो जाओ आप, ये तुम दोनों ही हो जाओ, क्या समस्या है? मैं इधर खड़ा हूँ, उधर कहाँ देख रहा है? इधर लंबा आदमी मुझे दिखाई दे रहा, यहाँ देगी इधर मेरे सामने। बाहर निकल, बाहर निकालिए सारी, चल जल्दी। अब एक पैर को एक महीने में उठा रहा है, जब छुट्टी होती है ना सबसे आगे मिलता हुआ बता भी इसका। और यहीं खड़ा हो जा, उधर मना मुर्गा नहीं बना तुम्हारा। तो वही बात हुई है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। नेटवर्क इंटरफेस एक हार्डवेयर पार्ट है कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर में लगा रहता है अंदर, जिसके थ्रू हम केबल लगा के अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज आल्सो नोन एज द नेटवर्क अडेप्टर। देन आईसी इज द सर्किट बोर्ड that regulate the exchange the data between the network and computer. Or the other words, we can say it is necessary for receiving and sending data between the network and computers. तो वही एक पार्ट होता है कंप्यूटर का, जो सर्किट बोर्ड यानी कि जो हमारा मदरबोर्ड होता है उसमें फिक्स रहता है। इसका काम होता है हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ना और उसके थ्रू डाटा रिसीव करना और सेंड करना। फिर दिया है ट्रांसमिशन चैनल्स, ये भी हमारे कंप्यूटर में लगे रहते हैं अंदर। तो बात कर लेते हैं, ईच कंप्यूटर इज द नेटवर्क इज द इंटरकनेक्टेड थ्रू द ट्रांसमिशन चैनल। दीज चैनल्स कैन बी वायर्ड और वायरलेस। तो ये चैनल्स उस कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि आप इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे हेडफोन होते हैं, ठीक है। अब हेडफोन में आप फोन में लगाते हो ऐसे, फिर कान में लगाते हो तो आवाज कान में आती है, वो कनेक्ट हो गया हमारे उससे। फिर उसके बाद आ जाता है ब्लूटूथ, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपका कनेक्ट होगा, यहाँ लगा सकते हो, आपको म्यूजिक फोन वगैरह जो भी सुनना है सुन सकते हैं। तो ऐसे ये ट्रांसमिशन चैनल होते हैं, पेपर है ना, तो अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। कौन सी क्लास में है? नेक्स्ट लेसन तो आप ECR में जाके ना, मेरा कंप्यूटर रखा है, कीबोर्ड है, उसके नीचे रख दो उसे जाके। कौन सी क्लास का है मैम? चलो ठीक है, रख दो। एंट्री बाद में कर लेंगे। तो भाई ऐसे ही हमारे ट्रांसमिशन चैनल होते हैं, जैसे कि हमारा लैपटॉप है और हमारे कंप्यूटर है। अगर हमारे जो पीसी होते हैं कंप्यूटर, जो फिलहाल पीसी आ रहे हैं आज के समय, उनमें वाईफाई की फैसिलिटी है, लेकिन आपके यहाँ जो रखा है लैब में, इसमें वाईफाई की फैसिलिटी नहीं है। अगर इसमें आपको इंटरनेट स्टार्ट करना है तो आपको इसमें वायर लगानी होगी, केबल लगानी होगी, तब इसमें इंटरनेट चलेगा। तो ये ट्रांसमिशन चैनल ये कह रहा है कि दी चैनल्स कैन बी वायर्ड। ये तो ये केबल से कनेक्ट होंगे या फिर वायरलेस, कुछ ऐसे होते हैं जो बिना केबल के भी हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं। डाटा एक्सचेंज बिटवीन द टू कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क यूजिंग दीज चैनल्स। और इनका काम क्या होता है? डाटा को एक्सचेंज करने का काम होता है दो कंप्यूटर्स के बीच में या फिर उससे ज्यादा। द वायर चैनल्स कैन बी केबल लाइक ट्विस्टेड पेयर, कोएक्स केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, etc। तो जो हमारे वायर चैनल्स होते हैं जिनमें केबल के थ्रू कनेक्ट होती है, तो ये केबल दी है, ट्विस्टेड पेयर वाली हो जाती है, कोएक्स केबल हो जाती है, फाइबर ऑप्टिकल केबल है। अगर वायरलेस की बात करें हम, वायरलेस चैनल्स कैन बी थ्रू द सैटेलाइट यूजिंग द माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स,
etc. You will learn more about them later in this chapter. इसके बारे में आप थोड़ा और बाद में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इन चीज़ के बारे में। उससे पहले कुछ नोट दे दिया है इसने, तो भाई पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क के टाइप आ गए हैं। क्या दिया है? ए नेटवर्क इज द ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंक्ड टुगेदर। तो इसने नेटवर्क की डेफिनेशन दी है भाई, नेटवर्क इज ए ग्रुप टू और मोर, दो या फिर उससे ज्यादा कंप्यूटर का ग्रुप हो सकता है, सिस्टम लिंक टुगेदर जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लिंक रहते हैं। दे आर द मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। यहाँ पर बहुत सारे टाइप के नेटवर्क है। बोर हो रहे हो? बता देना, बंद कर देंगे पढ़ाना। नहीं अभी आप जवाब देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो एक छोटे से एरिया में फैला होता है, लगभग 100 मीटर्स, इससे ज़्यादा में नहीं होता। 100 या 50 मीटर्स, इससे ज़्यादा ही। एग्जाम्पल में आप अपने मोबाइल के वाईफाई को ले सकते हैं। अगर आप इस रूम में रहोगे तो आपका मोबाइल से जो वाईफाई चल रहा है और डिस्कॉर्ड चल रहा है वो अच्छे से चलेगा, लेकिन आप थोड़ा दूर जाओगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे वायरलेस भी चला सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को, या फिर आप एज ए केबल भी चला सकते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में कैमरे लगे हुए, ठीक है, केबल के थ्रू लगे हैं, तो इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोल देते हैं। पढ़ लेते हैं। In LAN, two or more computers and peripheral devices are connected with the small area. एक छोटे से एरिया में कंप्यूटर्स या फिर उससे रिलेटेड जो पेरिफेरल डिवाइसेस है वो लगे रहते हैं एज इन ए रूम। तो ये कहाँ लगा होता है? ये तो किसी रूम में लगा होगा, ऑफिस, बिल्डिंग और अब कैंपस। किसी ऑफिस में लगा होगा या फिर एक पूरी बिल्डिंग है, जैसे हमारी ये बिल्डिंग है, कैमरे लगे हुए हैं सभी जगह, तो कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। या फिर वो एक कैंपस हो, ये पूरा कैंपस ही हो जाता है, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन LAN वेरियस फ्रॉम 2 to 1000 कंप्यूटर। इसमें हम 2 कंप्यूटर से लेके 1000 कंप्यूटर तक कनेक्ट कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है तुझे? क्या हो गया जरा? तुझे तो कह रहा हूँ। हाँ, क्या ढूंढ रहा है हमसे? तू भी ढूंढ रहा है? क्या ढूंढ रहा है पीछे? सर ये बार ऐसे धक्का दे रहे हैं सर। क्या प्रॉब्लम है? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बाहर खड़ा कर दिया, कि बस बाहर खड़ा कर देंगे, थप्पड़ लगने शुरू नहीं है, अभी जब लगने शुरू हो जाएंगे फिर भी करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? बाहर जाना है, चला जा, फील्ड है बाहर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चले जाए। बाहर से मैम आई कोई गया तो तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी नहीं है। पढ़ना है, शांति से बैठ जा, डिस्टर्ब मत करो। तो इसमें क्या होता है अभी, 2 कंप्यूटर से लेके 1000 कंप्यूटर तक आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं छोटे एरिया में। जैसे लाइक ए रूम हो गया, आपका कोई ऑफिस हो जाता है, या फिर एक बिल्डिंग हो जाती है 100 मीटर्स की, इससे ज़्यादा एरिया में नहीं फैले गए। द डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इज स्लो एज कम्पेयर टू WAN। और इसमें जो डाटा ट्रांसफर होने की स्पीड है वो थोड़ी स्लो रहती है। किसके कंपेयर में? WAN के कंपेयर। WAN आगे दिया है हमारे पास। नेक्स्ट क्या दिया है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन जिसको बोलते हैं, मैन इज द लार्जर नेटवर्क देन द LAN नेटवर्क। ये LAN से थोड़ा बड़ा होता है मैन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको। इट इज द स्प्रेड अक्रॉस अ सिटी सिंस इट्स covers a city is called the metropolitan area network. Most common example of type of over daily life in the cable television. तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, वैसे तो डिश लगा सकते हैं, टेलीविजन देखा जा सकता है, डिश लगी रहती है, लेकिन कुछ सिटीज होती है जैसे पहले भी होता था, आज भी है, केबल लगा रहता है टीवी के लिए, केबल आता है अभी। तो अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम दें, एक बड़ी सिटी जो हमारी एक सिटी होती है उसको पूरी वो कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल, ट्रैफिक लाइट पर लगने वाले कैमरास, पूरे शहर में सिग्नल होते हैं, उस पर कैमरे लगे रहते हैं, तो उसमें ये नेटवर्क काम करता है। ये फिर आपके घर में केबल जो आता है, टीवी केबल के थ्रू जो आप देखते हो, वो इसी का एग्जाम्पल है। तो ये एक पूरी सिटी को कवर कर लेता है, जो हमारी जो LAN है उससे थोड़ा बड़ा होता है। बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की। तो ये तो WW है इंटरनेट, इसकी कंपेरिजन करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। द काइंड ऑफ नेटवर्क कनेक्ट 2 or more computers located the 4-way pairs. They are linked by the communication facilities like the telephone communication, satellite signals. The most common example of WAN type of network in
प्रॉब्लम है तो बता दो भाई, मैं तुमसे ही कह दूंगा पढ़ने के लिए। कौन बोल रहा था अभी? कहाँ थे हम, भूल गए। मजा नहीं आता बीच में फ्लो टूट जाने में। समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, चैप्टर ये ऐसा है। मैं तो एग्जाम्पल बार बार मोबाइल का दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कुछ समझ में आए। कंप्यूटर का तो दिए ही नहीं, कंप्यूटर का दे रहे हो तुम्हारे सर से ऊपर से चला जाता है। इसलिए बार बार एग्जाम्पल मोबाइल का दे रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप समझ सको। वर्ड टू वर्ड भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लाइन पढ़ी और बस ऐसे सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ ताकि समझ सको आप। तो ये क्या है, our daily life television system uses the WAN limited in very large organization and government agencies. The main characteristic WAN is that is required a public. जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो खास बात है कि पूरी पब्लिक यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड हमारे वैन एरिया नेटवर्क को यूज करता है। सिंपल सी बात है, हम ऐसे समझेंगे कि गूगल एक वैन एरिया नेटवर्क है। अब गूगल आज के समय में सभी यूज करते हैं, तो समझ में आया ये डेटा है, सबसे छोटा नेटवर्क उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर दिया है। इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कल। आज के लिए इतना ही, चैप्टर काफी बड़ा है, ये टोपोलॉजी भी आएगी आगे इसमें चल के। वीडियो बंद कर दीजिए।